भाई कितना एक्साइटिंग साउंड करता है ना ये फैशन डिजाइनिंग मॉडलिंग। पर इसमें जाते कैसे होंगे और जाने का प्रोसेस और जाने के बाद क्या क्या होता होगा? क्या सिर्फ हमें मॉडलिंग ही करनी पड़ती है? मतलब जिस तरह से रैंप पे वॉक एक्सपीरियंस कितना अच्छा होता होगा ना। लेकिन जैसे आप मैंने बताया कि आपने मॉडलिंग में अपना करियर किया, फिर आप एंकरिंग भी आपने करी है, तो आपका माइंडसेट कैसे डेवलप हुआ? लाइक स्कूल में ही आपको लगा कि नहीं यार मुझे स्टेज शो में अच्छा था, मुझे इसी साइड में जाना है? लाइक ओवरऑल जर्नी के बारे में आप थोड़ा बताइए। तो मुझे हमेशा सीरियल्स और इनकी दुनिया बहुत अच्छी थी, तो मेरा माइंड सेट हो गया था कि मुझे एक आर्टिस्ट बनना है और मुझे कुछ ऐसा करना है जहाँ मैं इन फ्रंट ऑफ द कैमरा रहूँ एंड इसी में मुझे अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। आप कभी सोशल मीडिया पे कोई चीज़ डाल रहे हो, चीज़ डाल रहे हो, तो अगर 10 कमेंट्स अच्छे आ गए एंड सडनली एक दो कमेंट खराब आ गए तो किसी भी चीज़ को लेकर, तो उस टाइम आप कैसे बैलेंस आउट करते हो, या आपको क्या लगता है उस टाइम? लाइक सेल्फ डाउट आता है या फिर ऐसा लगता है कि नहीं लाइक 10 लोग ने अच्छा भी बोला? लाइक वो बैलेंस क्या है आपका, कैसे? कि मैं वॉशरूम में रो रही हूँ सॉर्ट ऑफ कि अब मैं स्टेज पे कैसे जाऊँ, मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं घर से नहीं लाई हूँ। तो अगर मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करूँ तो कोई ऐसा चीज़ें हैं लाइक आपको जब फील हुआ हो नहीं यार लाइक ही इज विद मी? व्हेन आई वाज क्राइंग, मैं वॉशरूम में हूँ, मैं भोलेनाथ से वो कर रही हूँ, मैं शिव जी से बहुत कनेक्टेड। इफ यू कुड एंकर एनी शो इन द वर्ल्ड, सो व्हिच शो वुड यू लाइक टू एंकर? Hey guys, welcome to another episode of a talk show, The Blended Talks, जिसमें हम बात करते हैं अलग अलग गेस्ट से, उनकी स्टोरीज जानते हैं, उनके बहुत सारे इवेंट्स जानते हैं, किस चीज ने उनको इंस्पायर किया वो जानते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला एपिसोड आया था आरजे पुनीत के साथ, जहां पे होस्ट भी बदला हुआ था, तो मैं आ गया हूं आपके साथ, आपका होस्ट और दोस्त मिस्टर वंश त्रिवेदी। और जैसा मैंने कहा कि इस एपिसोड में भी हम कुछ कहानियां जानेंगे, कुछ इवेंट्स जानेंगे, कुछ चीजें जानेंगे, और कैसे एक माइंडसेट होता है, कैसे एक पर्टिकुलर करियर को हमें पकड़ना होता है, चीजें करनी होती हैं। तो आज की जो हमारी गेस्ट है वो उतनी ही स्पेशल है। उन्होंने मास कॉम में अपना ग्रेजुएशन किया, चीजें करी, पहले स्कूलिंग करी, स्कूलिंग से शायद उनको आइडिया आया होगा, ये सारी चीजें हम जानेंगे। और उसी के साथ फिर 2 बिग पेजेंट्स जो उन्होंने जीते, दैट इज मिस एस्टीलियो इंडिया 2021 एंड लखनऊ फेस ऑफ द ईयर 2022। तो उसकी जर्नी कैसे रही, कहाँ वो कैसे पहुंची, तो आइए स्वागत करते हैं हमारी गेस्ट का, मिस श्रुति मिश्रा। हाय मैम, हाउ आर यू? Hello, I'm good. I'm good. Thank you so much, and I'm feeling really wonderful to be here. First of all, या थैंक यू मैम सो मच फॉर कमिंग। तो कैसा लग रहा है आपको आके? पहले बहुत अच्छा लग रहा है। The vibe and atmosphere is very good, and our host is very good, of course. जैसे thank कि आप एक host से बात कर रहे हैं, so I can tell a host is very श्योर good. श्योर श्योर। तो मैम थोड़ा सा बातचीत शुरू करते हैं, जी। हमारी ऑडियंस को हम थोड़ी सी चीजें बताते हैं। तो मैम जैसे आप मैंने बताया कि आपने मॉडलिंग में अपना करियर किया, फिर आप एंकरिंग भी आपने करी है। Right. तो मैं ये कह रहा था कि जैसे अब हम लोग स्कूल में होते हैं, 10th 12th में जाते हैं, तो हमें लगता है कि हम कॉमर्स साइड से हैं तो हम सीए वगैरह कर लेंगे, Right. अगर हम बायोलॉजी से हैं तो एमबीबीएस की तरफ जाएंगे, और इंजीनियर वगैरह साइंस साइड। तो आपका माइंडसेट कैसे डेवलप हुआ? लाइक स्कूल में ही आपको लगा कि नहीं यार मुझे स्टेज शो में अच्छा था, मुझे इसी साइड में जाना है? लाइक ओवरऑल जर्नी के बारे में आप थोड़ा बताइए। सी मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग एसकेडी एकेडमी से करी है एंड बहुत ही अलग स्ट्रीम थी बचपन में। आई वांटेड टू बी अ साइंटिस्ट। ओके ओके, एंड दैट इज वेरी वास्ट बिकॉज मुझे पता नहीं, मुझे स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, सो आई वांटेड टू जॉइन इसरो एंड नासा फॉर सम रीजन। दैट वाज अ लाइक वेरी किडिश ड्रीम, बट जब मैथ्स और चीजें आती गई तो मैं कहा नहीं यार ये मेरे बस का नहीं है, मुझसे इतना नहीं हो पाएगा। ऑल्दो लिटरेचर, इंग्लिश और इन सब पे मेरा कमांड अच्छा रहा था हमेशा से, बट व्हेन आई वाज इन क्लास 9th तो उस टाइम पे मेरे ऐसे हिट किया बिकॉज आई वाज अ वेरी टीवी जंकी काइंड ऑफ अ पर्सन। तो मुझे हमेशा, मैं घर आती थी ऐसे कि हमारी 2:30 अराउंड छुट्टी होती थी, तो घर आके घर पे एक दाल चावल खाना एंड फैमिली के साथ बैठ के सास बहू और सस्पेंस देखती थी मैं। तो मुझे हमेशा सीरियल्स और इनकी दुनिया बहुत अच्छी थी, तो मेरा माइंड एक सेट हो गया था कि मुझे एक आर्टिस्ट बनना है और मुझे कुछ ऐसा करना है जहाँ मैं इन फ्रंट ऑफ द कैमरा रहूँ एंड इसी में मुझे अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। तो मेरा डन था कि मुझे मीडिया इंडस्ट्री में ही अपनी वो बनानी है, करियर बनाना है। तो उसके लिए आफ्टर 10th हुआ, 11th 12th हुआ, फिर मैंने सोचा, तो मुझे ये था कि पहले मुझे लखनऊ में ही करना था ग्रेजुएशन। उस टाइम पेरेंट्स वर नॉट रियली रेडी कि हम बाहर जाएं मतलब पढ़ने के लिए। इसलिए तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन था फॉर मास कम्युनिकेशन इज एमिटी। तो एमिटी यूनिवर्सिटी से आई डिड माई ग्रेजुएशन एंड आई वाज द सीआर ऑफ द क्लास एंड द 3 years वेंट रियली वेल। एक्चुअली 2 साल मतलब, बट उसके बाद कोविड आ गया तो ऑनलाइन।
बट वहाँ पे हमने सब कुछ सीखा, फ्रॉम जर्नलिज्म, एंकरिंग, प्रिंट, एडवर्टाइजिंग, हम लोग ने सब कुछ पढ़ा। तो वो हमें एक मतलब कि अगर आप में स्किल सेट है तो उसको कैसे बूस्ट करना, तो वहाँ पे मुझे पता चल गया था कि हाँ मुझे एंकरिंग फील्ड में जाना है, एंड मॉडलिंग एक्टिंग में मेरा इंटरेस्ट था। तो वो मैंने आफ्टर माई ग्रेजुएशन एंड जब कोविड एरा एंडेड तो मैंने उसमें स्टार्ट किया। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो मैम जैसे आपने बताया कि कॉलेज लाइफ में आप इसमें आपने एंटर किया, चीज़ें करी, एंड एज फार एज आई नो आप शायद 2021 में आपने अपने फर्स्ट पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था, दैट इज मिस स्टीलो इंडिया। Yeah. तो उसकी जर्नी कैसी रही? लाइक हमें पता है कॉलेज में परफॉर्म करना अलग होता जी, जी। है एंड बाहर की दुनिया अलग होती है, तो वहाँ पे लाइक कैसा रहा, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? पहली बार आप ऑन स्टेज जाने वाले थे, तो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा आप बताइए। एक्चुअली बहुत मतलब आफ्टर माई ग्रेजुएशन ही मैंने किया था, तो इट वाज अ गैप एंड आई न्यू कि मुझे इसमें जाना है, बट मुझे फुल्ली जर्नलिज्म साइड नहीं जाना था क्योंकि मुझे एक आर्टिस्ट कैटेगरी में जाना था, अदरवाइज आई वुड हैव जॉइंड अ न्यूज़ एजेंसी। तो यहाँ पे बहुत ही ऐसे रैंडम हुआ कि पेजेंट्स वर कमिंग, बट इतना नहीं था कि लखनऊ में उस लेवल के अच्छे पेजेंट्स होते हैं, बहुत मतलब गिने चुने होते हैं जो अच्छे होते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स है लक्ष्य, उसने मुझे सजेस्ट किया, ही इज ऑल्सो अ कॉमेडियन बाय द वे, तो ही सजेस्टेड कि एक बहुत अच्छा पेजेंट होने जा रहा है, यू शुड डू इट, एंड द सेलिब्रिटी गेस्ट इज शिव्या पठानिया। तो बहुत ही रैंडम हुआ कि एक महीने से उसका प्रमोशन एंड ऑल चल रहा है कि दिस पेजेंट इज गोइंग टू हैपन एंड एवरीथिंग, बट लाइक 2 या 3 दिन पहले इट गॉट कि उसने मुझसे बोला एंड आई रजिस्टर्ड फॉर द पेजेंट, एंड उन्होंने मेरी पिक्चर्स देख के मुझे सेलेक्ट किया, एंड आफ्टर दैट जो ग्रूमिंग फीस होती है एवरीबडी हैज टू पे, वो मैंने करी, एंड उसके बाद आई वेंट फॉर द ग्रूमिंग सेशंस, एंड वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा आइस ब्रेकिंग, वो लोग हर चीज़ कराते हैं कि ग्रूमिंग सेशन में वो लोग ये देखते हैं कि आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप हो जब आप स्टेज पे जाएं। तो पेजेंट इज ऑल अबाउट ग्रूमिंग एंड पर्सनैलिटी अपनी दिखाना, क्योंकि रनवेज आर डिफरेंट, रनवेज में आपको जो डिजाइनर्स के ड्रेसेस होती है उन्हें शोकेस करना होता है, बट इसमें आप ही ब्रांडिंग होती है, आप ही ब्रांडिंग हो रही होती है। तो हम गए और वहाँ पे आइस ब्रेकिंग सेशन हुआ, हमने अपनी जर्नी के बारे में बताया, जो हमारे ग्रूमर्स थे वहाँ पे, और पूरा ग्रुप में हमने हम कई नई मॉडल्स से मिले, कई लोग फ्रेशर्स थे, कुछ प्रोफेशनल्स भी थे जो मतलब पहले भी कर चुके थे काम। तो मिलके मेरे एक बहुत ही एक होता है कि एक्सपोजर मुझे बहुत अच्छा मिला, एंड एट द डे ऑफ द इवेंट ऑफ कोर्स कि मैंने डांस परफॉर्मेंसेस स्कूल में करी हुई थी, कॉलेज में भी करी, बट पेजेंट्री मैंने कभी नहीं करी थी, एंड बीइंग अ प्लस साइज मतलब वो चीज़ एक आपको मिलती, देयर आर मेनी स्किनी मॉडल्स एंड एवरीथिंग, तो वो थोड़ा सा बैरियर सा आ जाता है, बट मुझे क्या है कि मुझे पता है कि अगर मुझे कोई चीज़ करनी है तो करनी है, एंड मैं अगर कोई किसी के स्टीरियोटाइप्स की वजह से आई डोंट वांट टू बी बैक एंड कि मैं उससे पीछे हट जाऊं कि जस्ट बिकॉज लोगों की मैं क्राइटेरिया में फिट नहीं होती फॉर सम रीजन। तो ऐसा नहीं है कि हर साइजेस के वहाँ पे लोग थे, लेकिन ये होता है कि जो बेनिफिट है वो कई बार स्किनी मॉडल्स को ज्यादा दिया जाता है। तो एट द डे ऑफ द इवेंट द फर्स्ट 2 राउंड्स जो हमारे थे, इंट्रोडक्शन वेंट वेरी वेल, मेरा भी एंड बाकी लोगों का भी। वॉक वाइज आई रियली ट्राइड कि मैं उनसे मैच करूँ, बिकॉज एक उसमें थी जो ट्रेंड थी मिस इंडिया से, उनकी उसे ग्रूमिंग लेकर आई थी, तो उसकी वॉक बहुत अच्छी थी। तो आई नेवर थॉट कि यार मैं टॉप 3 में आऊंगी, बट ये था कि हाँ मैं अपना बेस्ट दूंगी, और मे भी हो सकता है तो हो सकता है टॉप 5 वगैरह में आ जाओ, बट जीतने का मेरे माइंड में नहीं था, बट ये था कि मुझे एक्सपीरियंस लेके जाना है। एंड इट वाज सो रैंडम कि एट द थर्ड राउंड जो हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड होता है उसमें हमें लहंगा पहनना था, मतलब एथनिक राउंड था, तो उसके 2 ड्रेसेस तो मेरे को आ गई थी, बट द ब्लाउज डिडंट फिट मी, तो और उनके पास जो डिजाइनर थे उनके पास ऑप्शंस नहीं थे। सो एट दैट टाइम आई बोरोड 1 पीस ऑफ टॉप फ्रॉम माई फ्रेंड, एंड मैंने लहंगा आधा कैरी किया, उसको मैंने वहीं पे ड्रेसअप किया, बिकॉज एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि ये मतलब भी बहुत ही फिल्मी सा हो गया था मेरे लिए भी, कि मैं वॉशरूम में रो रही हूँ सॉर्ट ऑफ कि अब मैं स्टेज पे कैसे जाऊँ, मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं घर से नहीं लाई हूँ, डिजाइनर के कपड़े मुझे आ नहीं रहे हैं सॉर्ट ऑफ, तो मैं क्या करूँ। बट सडनली वन ऑफ द जो कंटेस्टेंट थी उनके पास एक एक्स्ट्रा टॉप था एंड इट वाज लूज, तो वो मैंने कैरी किया, एंड देन आई वेंट, सारे मॉडल स्टेज बैक स्टेज पहुंच चुके थे, मैंने उन्हें बाद में ज्वाइन किया, एंड बाय द टाइम आई ज्वाइन एंड Q&A हुआ, आई वाज टैग नंबर 5, एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि
फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन ही ये चीज पूछी थी. एंड देयर वर अदर लिटिल प्लस साइज मॉडल्स एज वेल, बट उसका मैंने यही आंसर दिया था कि फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट फिजिक जो होती है वो वेरी करती है. नॉट एवरीबडी कैन बी स्किनी, नॉट एवरीबडी कैन बी वेरी थिन और वेरी फिट, बट एट द एंड यू शुड वर्क हार्ड टूवर्ड्स योर सेल्फ. एंड ऑल्सो अगर आपको कोई चीज करनी है, जैसे आज मैं डिटरमाइन थी कि मुझे स्टेज पे आना चाहिए, मैं जैसे भी आऊँ, तो उसी तरह मैं यहाँ पर पहुंची और मैंने अपनी जर्नी बताई कि मैंने बैक स्टेज कैसे अपने आप को रेडी किया, एंड उससे दे गॉट वेरी इम्प्रेस्ड. एंड मुझे लगा कि हाँ, अब मुझे लग रहा था कि मैं टॉप 3 में आ जाऊंगी. तो बाय द टाइम लास्ट हुआ तो पहले टॉप 3 अनाउंस हुए, सेकंड रनर अप अनाउंस हुआ, फिर फर्स्ट रनर अप अनाउंस हुआ. तो वाज लाइक मेरा नंबर नाम ही नहीं है. हमने कहा अच्छा मुझे लगता है नहीं देंगे. फिर लास्ट में एवरीबडी वाज लाइक कि हु इज द विनर, हु इज द विनर, और एवरीबडी वाज शाउटिंग टैग नंबर 5. एंड आई सॉ, तो मतलब वो मेरे लिए एकदम ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट था. एंड दैट चेंज्ड माय लाइफ. एंड मुझे पर्सनली बहुत कॉन्फिडेंस एंड इमोशनल हैप्पीनेस मिली थी उससे. बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के. और अपने ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा, जैसे मैम ने शेयर किया दैट वॉशरूम मूवमेंट की ये चीजें होती हैं, आपके लोज आते हैं लाइफ में, बट दैट डजंट मीन कि दैट्स द एंड, राइट. आपको उस टाइम अपने आप को फिर से गैदर करना होता है, फिर से हर चीज संभालनी होती है, और कुछ भी हो सकता है स्टेज पे जाके, कुछ भी हो सकता है. तो जैसे आपने ये चीज़ बताई कि लाइक मॉडलिंग वाली चीज़ें हैं आपने शुरू किया, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमारी ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको शायद आगे इस चीज़ में जाना है, चीज़ें करनी है, बट वो मेरी तरह बिल्कुल नल एंड वॉइड है, उन्हें नहीं पता कि क्या फर्स्ट स्टेप लेना है. तो उसके लिए कुछ अगर आप हमारी ऑडियंस से शेयर कर पाएँ कि लाइक अगर उन्हें इस फील्ड में उतरना है तो उन्हें कैसी तैयारी करनी पड़ेगी, या क्या चीजें उनको गैदर करनी पड़ेगी, शुरू करनी पड़ेगी. Okay. So first thing is, if you really wanted to become a model or an artist, तो firstly groom yourself. आपकी personality बहुत अच्छी होनी चाहिए. Doesn't matter आपकी height कितनी है, आपका weight कितना है, आप skinny हो, fit हो या healthy हो, but आपको presentable होना बहुत जरूरी है, आपको groomed होना बहुत जरूरी है. आपको अपने skill set पे, अपने communication पे, अपनी आपके hair, how your hair looks, how your face looks, उस पर आपको वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली, जिस भी सिटी से आप आते हैं, क्योंकि मेनली होता है कि द मोस्टली क्राउड व्हेन इट कम्स टू मॉडलिंग, तो लोग दिल्ली मुंबई जाना प्रेफर करते हैं, बट इनिशियली इफ यू वांट तो आप अपनी सिटी से स्टार्ट करिए. आज की डेट में बिकॉज ऑफ थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड आवर करेंट यूथ, हर सिटी में अच्छे मतलब ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं. तो आप लोग जाइए, जो नियर बाय ऑप्शंस आपको अपनी सिटी में दिखते हैं, नेटवर्किंग करिए, अपने फ्रेंड से पूछिए, और अपने कॉलेज के थ्रू पेजेंट्स होते रहते हैं. स्टार्ट विद योर कॉलेज पेजेंट, यूनिवर्सिटी पेजेंट, एंड उससे एक्सपीरियंस लेने के बाद आपके और कॉन्टैक्ट्स बनेंगे. फैशन डिज़ाइनर्स को अगर आप जानते हैं तो उनके थ्रू आपको नेटवर्किंग हो गया, किसी इवेंट ऑर्गेनाइजर होगा, तो आप एक इवेंट में जाएंगे ना, आपके डेफिनेटली 10 और इवेंट के खुद ही चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल हु कम्स, तो आपकी नेटवर्किंग हो जाती है. तो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं. वंस यू गेट इनटू दैट, फर्स्ट करोगे, सेकंड करोगे, फिर जीतोगे. हो सकता है फर्स्ट टाइम जीत जाओ, जैसे मैं जीत गई, वो लक था और मेहनत भी. तो अगर आप नहीं भी जीते तो भी आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर आप आगे करते जाओगे. तो ये आपकी पाथ है इनिशियल के. तो मैंने ये चीज़ें सारी सुनी और मुझे लगा कि नहीं, चीज़ें करनी चाहिए. पॉइंट वही होता है, मेरा भी ये अपना मानना है कि अगर आपका पैशन है, मुझे लगता है कि उसको फॉलो करना चाहिए. आपको नहीं पता होता कब क्या चीज़ें आ जाए. तो जैसे आपने सोशल मीडिया की बात करी, तो सोशल मीडिया बात सही है कि आजकल हर एक चीज़, स्पेशली आफ्टर कोविड, बहुत सारी चीज़ें लाइक होता है कि लोग थोड़ी बहुत चीज़ें डालते हैं, उनके अंदर टैलेंट होता है, उनको मुकाम मिल जाते हैं. हमने कितनी चीज़ें देखी हैं अभी. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे सोशल मीडिया की एक पॉजिटिव साइड तो है, बट एक नेगेटिव साइड भी है. राइट. आई नो थोड़ा सा पर्सनल चीजें हैं, बट मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे जब आप कभी सोशल मीडिया पे कोई चीज डाल रहे हो, तो अगर 10 कमेंट्स अच्छे आ गए एंड सडनली 1-2 कमेंट खराब आ गए किसी भी चीज को लेके, तो उस टाइम आप कैसे बैलेंस आउट करते हो, या आपको क्या लगता है उस टाइम, लाइक सेल्फ डाउट आता है, या फिर ऐसा लगता है कि नहीं, लाइक 10 लोग ने अच्छा भी बोला, लाइक वो बैलेंस क्या है आपका, कैसे चीजें करते हो आप? हाँ, सी, ये फेम के साथ एक बहुत बड़ी वो है, देयर आर प्रोज एंड कॉन्स, एंड इट इज़ लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जितने आप फेमस होते जाओगे, उतना आपके साथ ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलता जाएगा. सो दैट इज लाइक कम्स हैंड इन हैंड. एंड ये चीज़ होती है कि मोस्टली देयर आर, टचवुड, आई हैव गुड सपोर्टर्स एंड फ्रेंड्स ऑफ माइंड, जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं. दे ऑलवेज कमेंट, लाइक उन्हें पता है पोस्ट आ रही तो दे विल कमेंट एंड एवरीथिंग गुड, एंड दिल से करते हैं, नहीं तो ऐसे भी बोल देंगे, बट अच्छा ही करते हैं. बट देयर आर फ्यू, ऑफ कोर्स देयर मेनी फॉलोअर्स, तो जो होते हैं, कई होते हैं कि जो आपको एडमायर भी करते हैं, बट दे सी यू
यू इन अ डिफरेंट वे, तो वो Correct. आपको उनको कुछ भी कमेंट करके चले जाना, आपको नहीं पता कि पीछे कौन है, फेक आईडीज भी बहुत होती है। तो ऐसा नहीं, कभी बार आता है कि अरे यार तुम तो इतनी ये हो वो हो, XYZ चीजें मोटी हो, कभी कभार ये भी आ जाते हैं। तो आई जनरली डिलीट सच कमेंट्स बिकॉज अभी के लिए इट हैपेंस, बट हाँ मोस्टली ये तो आई इग्नोर। बट हाँ ये है कि जब आप पढ़ते हो तो आपको थोड़ा सा वो लगता है, अंदर से फील होता है, तो फॉर अ मोमेंट इट स्टक्स, बट एट द एंड ऑफ द डे पता है कि यार इसका मैटर नहीं करता, आप जो कर रहे हो एंड जो आपको जानते हैं प्रोफेशनली एंड पर्सनली, खास करके जो आपने अपनी लाइफ में अचीव किया है वो मैटर करता है। तो आइदर डिलीट और ब्लॉक देम और आइदर इग्नोर देम सीधी, क्योंकि अभी मैं स्टेज पे हूँ कि मैं अभी डिलीट कर सकती हूँ थोड़ा कमेंट्स, लेकिन इफ आई गेट मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स तो मैं नहीं कर पाऊंगी, तो फिर लेट देम बी, जैसे मोस्टली सेलिब्रिटीज दे डू इट, तो मैं इसी तरह हैंडल करती हूँ। सो मैम, जैसे आपने अभी चीजें बताई हमें काफी, तो आपने बताया कि जब पहली बार आप स्टेज पे जा रहे थे उस पीरियड में आपको थोड़ा सा नर्वस भी हुए, फिर आपके साथ इंसिडेंट्स भी वैसे हुए, बट लास्ट में आप जीत गए। तो जब आपने नेक्स्ट पीरियड में पार्ट लिया, लाइक लखनऊ फेस ऑफ द ईयर 2020, तो उस टाइम क्या एक्सपीरियंस था, क्योंकि अब तो आप एक जीत चुके हो, कॉन्फिडेंस आ चुका है आपके अंदर, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या था कि लाइक यू वर गोइंग फॉर द विन, कि नहीं मैं जा रही हूँ जीतने, या यू वर लाइक कि नहीं यहाँ से भी कुछ सीखने को मिलेगा, चीजें मिलेंगी? उस टाइम क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सो ऑलमोस्ट about 10 months later मैंने वो किया था, it happened in August, Miss Estilo India, and it Lucknow Face of the Year happened in March 2022. Okay. So around हाँ 8 9 10 months के अराउंड किया था। तो I wanted to do more pageantry, कि मैं अपने आप को और स्किल वो करूँ, because people were saying, मतलब दोनों चीज़ें होती हैं कि देखिए when a person goes on stage तो वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, चाहे वो कोई भी हो। तो जो सेकंड आया उसने भी बेस्ट ही दिया, जो थर्ड आया या जो टॉप 5 में था, या वैसे भी भले एक दो लोग होंगे जो कभी कभार नर्वस भी हो जाते हैं, डजंट मीन कि उनके पास स्किल्स नहीं है या वो टैलेंटेड नहीं है। तो वो ये एक हमारे में कहावत है कि सबका एक दिन होता है, वो दिन सबका आता है, तो वो दिन मेरा आया बट किसी और का भी आ सकता है, तो हमें हताश नहीं होना चाहिए। तो मुझे यही था कि मैं अपने आप को और ज्यादा इसमें फील्ड में उतारूं और ज्यादा नेटवर्किंग करूं, एंड लखनऊ फेस ऑफ द ईयर मुझे टाइटल बहुत वो लगा था, तो आई न्यू, वही नेटवर्क्स मेरे में एस्ट्रिलो से ही बने थे, तो उनके थ्रू ही मुझे जब पता चला इस पेजेंट का, तो आई टुक पार्ट एंड दे वर लाइक हाँ यू आर ऑलरेडी अ विनर। तो जब आई वेंट फॉर द ग्रूमिंग सेशंस, देयर वर मेनी फ्रेशर्स आल्सो जिनका फर्स्ट टाइम था, सो जब उनको पता चला आई एम ऑलरेडी अ विनर, तो मुझसे पूछने लग गए कि कैसे आंसर करें क्वेश्चंस, कैसे वॉक करें, तो दे वर ट्रीटिंग मी एज समवन एज एक्सपीरियंस्ड, कि मैं सीनियर हूँ काइंड ऑफ उनसे। तो वो चीज़ भी मुझे बहुत मिली, बट वो काइंड ऑफ एक प्रेशर भी बना रहा था कि मैं कर तो रही हूँ लेकिन पता नहीं जीतू कि ना जीतू, अब जरूरी तो है ना कि हर बार जीत जाऊँ मैं, बट ये चीज़ थी। बट लकीली उसमें भी ऐसा हुआ था कि हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ एंड थिंग्स वर इट, एंड आई बिकेम द विनर इन दैट, एंड दैट वाज वेरी लकी ऑफ माइन। एंड अभी तक मैंने 2 ही पेजेंट किए, बट दोनों में जीतना मतलब मेरे लिए ऐसा होगा, टचवुड बहुत अच्छा था। एंड ऐसा नहीं, बाकी जो टॉप 3 थे हमारे साथ, लाइक जो सेकंड आए थे उसमें भी टाई हुआ था वहाँ पे लखनऊ फेस ऑफ द ईयर में, तो दोनों ही बहुत अच्छा करे थे। तो बहुत ही अब ऊपर नीचे था कि 1% से माइन्यूट सा था, तो मुझे लगा था वो जीत जाएगी, बट आई वॉन इट, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। एंड वहाँ भी मैंने बहुत सीखा, वहाँ से मेरी जर्नी रनवेज के लिए स्टार्ट हुई, क्योंकि उससे पहले मैंने रनवे नहीं किए थे उस 10 मंथ्स की उसमें, क्योंकि आई वाज लाइक कि मैं अपने आप को और ग्रूम कर लूँ और अच्छे अपॉर्चुनिटीज देखूँ, इंडिया लेवल पे देखूँ या लखनऊ लेवल पे देखूँ, बट आफ्टर दैट आई स्टार्टेड प्रोफेशनली। कांग्रेचुलेशंस मैम, और हम तो चाहेंगे आप और भी सारी चीजें जीतो, ताकि और एक्सपीरियंसेस हमें मिले, हम और चीजें सुने। तो लाइक जैसे अभी हम चीजें बात कर रहे हैं, तो एक ये थोड़ा सा मेरे को लगता है पर्सनली इन इंडिया कि ये जो पब्लिक स्पीकिंग होती है या फिर जैसे होस्टिंग होती है, तो मैंने जितना आपके बारे में पढ़ा चीजें, तो आप एक एंकर भी हैं, तो वहां पर आपने काफी डांडिया नाइट्स एंड ऑल शोज होस्ट किए हैं, काफी और भी शोज होस्ट किए, तो उस चीज का एक मिथ है कि जैसे हम और आप बात करें या 2 दोस्त बात करें, तो हमारे पेरेंट्स को लगता है कि लाइक ये हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा बोल लेता है, बट एट द टाइम जब ऑडियंस का टाइम आता है, लाइक मैंने भी अपने कॉलेज में लोगों को देखा है, मैंने खुद भी, तो वहां पर बच्चे हिचकिचा जाते हैं, एकदम से स्टैमर करने लगते हैं, चीजें करने लगते हैं। तो आपने जब ये चीज शुरू करी, लाइक मॉडलिंग से ऑब्वियस बात है, कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है, लेकिन बोलने की एक कला अलग होती है, तो वो कैसे एक टर्न हुआ, कैसे आपने स्विच किया, लाइक एंकरिंग में आपको कैसे इंटरेस्ट या डेवलप हुआ?
एज आई टोल्ड अर्लियर कि मुझे मीडिया फील्ड और इन फ्रंट ऑफ द कैमरा रहना था। हाँ, तो एज अ हाँ। न्यूज एंकर मैंने प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स किए हुए Okay. थे कॉलेज में। बट मुझे ये था कि अभी मेरे को एज अ न्यूज एजेंसी में नहीं जाना, बट मुझे एंकरिंग में इंटरेस्ट है। तो आई वांटेड टू बी अ वीजे और Okay. काइंड ऑफ लाइक यू आर डूइंग इट पॉडकास्ट है ना, एंड यूट्यूब के लिए या उसके लिए करना, या किसी बड़े इवेंट्स को होस्ट करना, टेलीविजन शोज होस्ट करना, इफ आई गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स। तो मेरे अंदर वो चीज़ थी, एंड लोगों ने ये चीज़, तो इट हैपेंड वेरी रैंडमली कि वन डे मैं फैशन शोज के थ्रू ही मुझे इसमें भी वो मिला। Okay. मतलब एक जरिया मिला काइंड ऑफ कि वहाँ पे एक एंकर की नीड थी, एंड सडन वो था, एंड एक यूपी एक्सपो हुआ था इन 2022 अक्टूबर। yeah. तो वहाँ पे 3 days के लिए पूरी एग्जीबिशन हो रही थी गोल्डन ब्लॉसम में, एंड वहाँ पे उनको नीड था जो पूरा इवेंट होस्ट करे फ्रॉम 11 to 7 और 9 PM रात तक, बीच बीच में चीज़ें। तो इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी, एंड आई वॉज गेटिंग अ डिसेंट पे अमाउंट। तो वन ऑफ माई सीनियर्स टोल्ड मी कि ऐसा ऐसा, इफ यू वांट टू डू इट तो यू कैन डू इट बिकॉज यू हैव डन इन कॉलेज, तो तुम कर सकती हो, एंड देयर इज अ नीड, तो यू शुड डू इट। सो आई सेड व्हाई नॉट, मतलब तो ठीक है। तो आई वॉज ऑल्सो वेरी हेजिटेंट बिकॉज मुझे क्या है कि स्टेज फ्राइट तो नहीं था या वो है, लेकिन माइक के सामने प्रॉब्लम है सेकेंड या थर्ड टाइम ही बोलने जा रही थी। बस एक बार मैंने कॉलेज में बोला था, एक मैंने फेयरवेल होस्ट किया था अपने जूनियर्स के लिए स्कूल के। तो वो आई वाज लाइक कि हाँ वहाँ बहुत चिल सीन था, बट यहाँ पे बहुत ही प्रोफेशनल एक आप उसमें हो गए, तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो कि आपके मन में कुछ भी आ रहा है आपने बोल दिया। तो वो था, तो मुझे लगा रिया स्क्रिप्टिंग, और ऐसा हुआ था कि एक रात पहले, मतलब एक कल है तो आज पता चल रहा है, वो भी रात में। तो आई वॉज वेरी, फिर मैं ड्रेस चूज कर रही हूँ, मैं ये पहनूंगी वो करूंगी, फिर मैं स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ, फिर मैं आइडिया। तो मैं गई थी, तो एट फर्स्ट आई वॉज वेरी हेजिडेंट, एंड ऐसा नहीं मेरा फर्स्ट में हम फंबल भी हुआ था टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन उसके बाद मैंने पकड़ा ग्रिप। तो फर्स्ट डे अच्छा नॉर्मल हुआ, सेकेंड डे ज्यादा अच्छा हुआ, थर्ड डे बेस्ट हुआ, मतलब ऐसा हुआ था। तो करते करते आता है, ये वो चीज है। लेकिन आपको बस ये है कि आप अगर आपको पता है कि आप प्रोफेशनली कर रहे हो, तो आपको अपना बेस्ट देना है ताकि क्लाइंट को बोलने का मौका ना मिले, भले ही आप फ्रेशर हो उस चीज में। तो वो हुआ, एंड फ्रॉम दैट जर्नी फिर हुआ कि मुझे फैशन इवेंट्स में हुआ कि अश्रुति तुम मॉडलिंग तो कर ही रही हो, रनवेज की है, बट हमें एक सडन फैशन मतलब होस्ट की जरूरत है, एंड वो होस्ट आ नहीं पाएगी, तो तुम कर दो, ठीक है, हम तुम्हें इतना पेमेंट कर देंगे। तो फ्रॉम देयर मैंने फैशन इवेंट्स होस्ट किए सबसे पहले। उसके बाद आई स्टार्टेड गेटिंग कॉर्पोरेट इवेंट्स एज वेल। देन आई होस्टेड Uttar Pradesh Artists Association Awards, some other celebrity hostings, and weddings में भी I started doing it, like जो big fat weddings होती हैं, तो I do it। तो मेनली वेडिंग से मुझे काफ़ी वो मिला इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि इफ़ यू सी एज एन इवेंट एंकर, जब सीजन ऑन होता है तो संगीत और वेडिंग्स में देयर आर मेनी एंकर्स। आई वन ऑफ माय फेवरेट इज गिरीश कुमार। तो ही इज लाइक ही अर्न्स 2.5 लाख पर इवेंट, एंड ही इज अ वेरी बिग यूट्यूबर एज वेल। सो वो करता है, एंड उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा ऑनलाइन, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड इट। काफी लेंदी मैंने बता दिया। नहीं काम है, एक्सपीरियंस तो हमें सुनना था और काफी अच्छा लगा सुन के आपसे। तो जैसे एट अ यंग एज आपने इतनी चीजें करी हैं, आपने चीजें जीती भी हैं, तो लाइक कोई ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ होगा, चाहे आप किसी इंसान से मिले हो या कोई चीज जीते हो, जब आपको फील हुआ कि नहीं दिस वाज द थिंग दैट आई वाज मेड फॉर एक्चुअली, या स्टेज पर जाकर ऑन स्टेज फील हुआ कि नहीं मुझे यही करना था एंड टुडे आई एम हियर, तो कोई ऐसी चीज आपका जो बताना चाहें? सो इनिशियली एज एन एंकरिंग करने का मेरा उतना कोई इंटरेस्ट नहीं था। इट वाज नॉट अबाउट मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, क्वेश्चन नहीं था। मुझे मॉडलिंग और एक्टिंग में फोकस करना था, तो मेरा एंकरिंग का ऐसा कुछ था नहीं। बट मैं ये कहूँगी ऐसा होता है कि भगवान ने द्वार खोल दिए, ये वो वाला था। मतलब कि आई नेवर प्लान टू बी एन एंकर, कि वो बात अलग है कि हम मेरे में वो स्किल है या नहीं है, या मैं कितना कर सकती हूँ अच्छा, बट वो करते करते आता है। बहुत अच्छे भी हो तो भी आप एक लेवल अप होते हो जब आप करने लगते हो, और अगर आप हेजिटेटेड हो तो बाय द टाइम जब आप धीरे धीरे सीखते हो तो आपका स्टेज फ्राइट या वो खत्म हो जाता है, आपको ऑडियंस से कनेक्ट करना आ जाता है। तो वो मेरे साथ भी हुआ, जैसे कि ये पाथ बना कि ठीक है मैं कर देती हूँ। इट वाज लाइक कि हाँ चलो आई एम गेटिंग सम एक्स्ट्रा अमाउंट एंड आई एम ऑल्सो डूइंग इट। तो तब मैंने एज अ करियर सोचा ही नहीं था इसके बारे में कि मुझे करना है, बट आई डिड इट। एंड उसके बाद जब मैंने फैशन इवेंट होस्ट किया तो फर्स्ट वाज लाइक कि बीच बीच में मैं कर तो रही थी जो मैंने सोचा, बट बीच में हो जाता था कि मैं बोलूं क्या एक्स्ट्रा और क्या बोलूं। तो सबसे ज्यादा बीइंग एन एंकर इंपॉर्टेंट होता है स्पॉन्टेनिटी आपके अंदर, कि आप सिर्फ स्क्रिप्ट पे बेस नहीं कर सकते हो,
आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक है आप किस तरह आपकी ऑडियंस कैसी है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग बात करना होगा। अगर आपकी ऑडियंस बहुत ही फंकी टाइप है तो आपको उस तरह लेना है। अगर वो बहुत फॉर्मल है लाइक इन कॉर्पोरेट इवेंट्स, तो आपको बहुत फॉर्मल बन के ही बात करना है। आप उसमें हाँ ये वो मतलब नहीं ऐड कर सकते ऊपर नीचे चीज़ें। तो व्हेन आई डिड द सेकंड फैशन इवेंट ऑफ माय करियर एज अ होस्ट, एट दैट मोमेंट एंड आफ्टर दैट, जब मैंने वेडिंग्स में किया एंड संगीत में, मेरे क्लाइंट ने आके बोला आपने हमारे संगीत में 4 चांद लगा दिए, मतलब हमें खुशी है कि आप ही आई, वरना कोई और आता तो हमें बहुत दुख होता है। उन्होंने जब ये बोला ना तो मुझे लगा यस आई एम मेड फॉर इट, एंड मैंने कुछ अचीव किया लाइफ में। एंड देन आई गॉट मैनी, मतलब फिर नेटवर्क बनता गया और क्लाइंट्स आते चीजें गए, होती तो हैं। वैसे ही होता है इवेंट में। राइट राइट। तो आपने जैसे बताया लाइक टॉकिंग अबाउट, जैसे आपने कहा ना कि वो ऊपर वाला करता है और पाथ बनता Right. चला जाता है। जी जी। तो अगर मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करूँ तो कोई ऐसा चीजें हैं लाइक आपको जब फील हुआ हो, क्योंकि देखिए स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है जो शायद आजकल की जनरेशन बहुत ज्यादा अब रिलेट करने लगी अब है, करने लगी लेकिन है। पहले थोड़ा सा नहीं हम लोग करती दूर थी। होते जा रहे थे उस चीज से। Correct. तो कभी आपको कुछ ऐसा, जैसे आपने बताया, कोई ऐसा फील हुआ हो कि नहीं यार लाइक ही इज विद मी, इट्स गॉड्स प्लान, जैसे आजकल हम कहते हैं Right, गॉड्स right, प्लान। it's God's plan. तो कोई ऐसा इवेंट की, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पहला अपने पेशेंट का एक्सपीरियंस राइट बताया। राइट, मैं उसका ही आपको इनफैक्ट भाई। बताती हूँ, एंड इट इज अ ट्रू स्टोरी। मतलब इवन मैंने वो बोला है, अपनी फैमिली को भी बताया था ये चीज। व्हेन आई वाज क्राइंग, क्योंकि अब मेरे पास टॉप नहीं है पहनने को, तो मैं कुछ भी पहन के नहीं जा सकती। तो अब ये है कि मैं स्टेज पे कैसे जाऊँ, जीतना तो बहुत दूर की बात है, मैं स्टेज पे कैसे जाऊँ, मुझे तो यही नहीं पता कि स्टेज पे कैसे जाना है। और ये बहुत ही फिल्मी हुआ था, बट ये हुआ और आई वाज लाइक मैं वॉशरूम में हूँ, मैं भोलेनाथ से वो कर रही हूँ, मैं शिव जी से बहुत कनेक्टेड हूँ, एंड शिव जी को आई वाज लाइक, मैंने मतलब एट दैट टाइम मैं नॉर्मली ही पूजा करती थी, तो ऐसा कुछ बहुत, मतलब ये नहीं कि आई एम टू मच इनटू स्पिरिचुअलिटी, बट आई एम इनटू, वो मैं बचपन से हूँ और वो मैं करती हूँ, लेकिन उसको मैं उस तरह नहीं देखती थी कि बहुत हायर उससे, कि हाँ आई एम लाइक दैट मच कनेक्टेड और समथिंग और नॉट। मैं नॉर्मली देखती थी हाँ भगवान जी हैं, चीजें ठीक कर देंगे। तो मैं बस बोली हूँ शिव जी से, और मैं ओम नमः शिवाय का जाप कर रही हूँ कि शिव जी बस कुछ भी करके मुझे स्टेज पे पहुंचा दीजिए। सडन मेरी वो फ्रेंड है तीक्ष्णा, उसका नाम है, वो आती है, वो कहती है श्रुति तुम आई क्यों नहीं अब तक। एंड देन उसने मुझे अपना टॉप दिया, मैंने चेंज किया, मैं तुरंत ऑफ कोर्स स्टेज पे गई, बैक स्टेज गई। एंड बाय द टाइम मैंने अपनी वही जर्नी जजेस को बताई जब उन्होंने पूछा, एंड शिव्या पठानिया द एक्ट्रेस एंड जो अभी लक्ष्मी नारायण कर रही है कलर्स पे, वो इतना इम्प्रेस हो गई कि उसने उसी टाइम ताली बजाई खुद से, एंड उसके बाद पूरी जितने भी पेरेंट्स एंड गार्जियंस ऑडियंस बैठी हुई थी सबने बजाना। तो वो मोमेंट ही बहुत फिल्मी सा हो गया था, एंड आई फेल्ट लाइक शाहरुख खान की, किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करेगी। बट वो स्मॉल विन हो या बिग विन हो, बट मेरे लिए वो लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट विन था। एंड टचवुड, मैंने बोला कि भगवान चाहे तो कुछ भी हो सकता है, ये। तो मैंने माना कि मैं उसका पूरा क्रेडिट शिव जी को देना चाहूंगी दिल से। ये चीज होती है, बिल्कुल Right. आप सही कह रहे हैं। लाइक मैं हम लोग भी बताएं तो चीजें यही है, जो अभी हम ये चीजें शुरू कर रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम था जब हम भी सोच रहे थे, Right. लेकिन वो प्लान हमने सोचा, एग्जीक्यूट हमेशा ऊपर वाला ही ऊपर करता वाला है। ही ये तो करता बात सही है आपकी। लाइक नाउ यू टॉक्ड अबाउट सेलेब्स, जैसे आपने बताया कि अभी उस टाइम आपको शाहरुख खान जैसा फील हुआ कि Right. नहीं ये तो सब कुछ मेरा है। ओम तो शांति, ओम तो उस टाइम कुछ लाइक अभी जैसे आप ग्रो कर रहे हो, चीजें कर रहे हो, तो कोई ऐसा ड्रीम सेलिब्रिटी जिससे आपको लगता है कि नहीं एक बार इनसे मिलना है, एक बार इनकी जर्नी जाननी है, पूछनी है, और आपको जो थोड़ा रिलेटेबल भी लगता हो कि हाँ जैसे मैं अभी ग्रो कर रही हूँ, उन्होंने भी अपनी स्टार्टिंग डेज में ऐसा करा है, कोई ऐसा अगर हो तो आप बता दें। डेफिनेटली, अगर मिलने की बात है, मैं कुछ सेलिब्रिटी से मिली हूँ, लेकिन जो लिस्ट है बहुत लंबी है टू बी ऑनेस्ट। बट अगर आप मैं एज अ रोल मॉडल पूछे हैं जिससे मैं सबसे ज्यादा रिलेट कर पाती हूँ, वो है प्रियंका चोपड़ा। एंड बिकॉज शी वेंट फ्रॉम बीइंग मिस इंडिया टू मिस वर्ल्ड, एंड देन बीइंग द टॉप एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड एंड देन हॉलीवुड। तो उसकी जर्नी एंड उसका कॉन्फिडेंस मुझे बहुत वो करता है कि फ्रॉम नोवेयर, कमिंग फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड टू बिकमिंग समथिंग एंड देन बिकमिंग मिस वर्ल्ड, एंड उसके बाद अपॉर्चुनिटी थी। तो मैं उसको मैं उसकी मूवीज तो मैं ऑफकोर्स बचपन से ही देख रही थी, बट बड़ी हुई तो जितना मैंने रिलेट किया पेजेंट्री में, खास करके बीइंग अ मॉडल, तो मैं उससे काफी रिलेट करती हूँ उसकी जर्नी से। तो अगर मैं इंस्पिरेशन लेना चाहूँ तो मैं उनसे ही लेना चाहूंगी और मिलना भी चाहूंगी डेफिनेटली। और अगर मैं उन्हीं की तरह पाथ अपना लाइफ उस तरह और बहुत ग्रो करवाऊँ, क्योंकि अभी जर्नी बहुत लंबी है और बहुत कुछ करना है, तो वो मेरे लाइक होगा कि हाँ ये कि अब मैंने कुछ अचीव कर लिया, तो मुझे लगेगा उस लेवल पे जाके। ये तो बहुत अच्छी चीज है, और हमें तो सुन के लग रहा है कि हाँ एक टाइम आए जब हम भी इस लेवल पे आगे चल के पहुंचे, चीजें करें।
करें। डेफिनेटली। तो जैसे आप हर चीज बताया आपने, हमने सब चीजों के बारे में बात करी है, और कोई ऐसा पर्टिकुलर एम आपकी लाइफ का है अभी क्या, जो आपको लगता है हिट लिस्ट है अभी कि हाँ मुझे ये चीज अभी करना बचा है? अभी तो ऑब्वियस बात है बहुत सारी चीजें हैं, चीजें हैं। लेकिन एक होता है ना कि एक मन में होता है कि नहीं ये मैंने किया ना, तो आई विल फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ऐसा हाँ। कुछ है आपके मन में जो आप शेयर करना चाहते हैं? डेफिनेटली, मतलब ऐसे तो बहुत लंबे बड़े बड़े सपने हैं, अभी बहुत कुछ करना है। मतलब बहुत बहुत खुश हूँ कि मानती हूँ कि लखनऊ में मुझे इतना प्यार मिलता है, उत्तर प्रदेश में लोग आज मुझे जानते हैं एट सम एक्सटेंट, तो उसके लिए आई एम वेरी हम्बल। मैं जानती हूँ कि ऑफ कोर्स इंडिया मुझे जाने, बाहर भी लोग मुझे जाने, तो एक ड्रीम अगर आप चाहें तो आई वांट टू होस्ट अ टेलीविजन शो, वांटेड टू बी VJ in front on TV, and of course as an actor भी, because that is my dream, and मैं उस पर वर्क कर रही हूँ, but there are not many opportunities in Lucknow, but I'm trying to figure out and move forward about it. तो ये एक ड्रीम है जो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करती, but I want to be there, and if I get it तो वही है कृपा भगवान की। तो जैसे चीजें हैं, तो इस पूरी जर्नी में पूरा पेरेंट्स का आपको सपोर्ट रहा, चीजें रही? हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक हाँ, टचवुड बहुत सपोर्ट रहा। माई फादर रियली सपोर्ट्स मी, एंड बीइंग अ गर्ल एंड बीइंग कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मतलब अपने पेरेंट्स को मनाना टू बी इन सच अ फील्ड जहाँ देयर इज ग्लैमर, देयर इज फेम, बट देयर इज थिंग्स जिसके बारे में पेरेंट्स आर वरीड कि भाई लड़की जा रही है, मैं लड़का भी जाए तो भी करता हूँ, लड़की को तो खास करके दे फील लाइक कि भाई सेफ होगी कि नहीं, इतनी रात को घर आएगी। और मेरी मम्मी तो दूर दूर तक, मतलब मेरे पेरेंट्स का दूर दूर तक इस इंडस्ट्री से कोई नाता नहीं है, और मेरी मम्मी का तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब वो मुझे डॉक्टर इंजीनियर ही बनता हुआ देखना चाहती होती। बट डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम सच अ बैकग्राउंड जहाँ उनको ऐसा कोई एक्सपोजर नहीं मिला, और उन्होंने कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी अपने जीवन में, चाहे वो उनकी शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, बट उसके बावजूद इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि भाई मेरी बेटी करना चाहती है तो आई सपोर्ट इट, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ऐसा नहीं, ताने बहुत पड़ते हैं, आज तक पड़ते हैं, कभी कभार देर हो गई आने में, इवेंट देर चल रहा है, बिकॉज इवेंट इंडस्ट्री होगी, मॉडलिंग फील्ड हो गया, एंकरिंग, जब तक आपका शो नहीं खत्म होता यू कैन नॉट लीव। अब वो शो 12 बजे खत्म होगा तो मैं 12 बजे के बाद ही आऊंगी, 11 बजे होगा तो है, तो इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब कि मैं 5 बजे छूटी और 6 बजे घर आ जाऊंगी 6 बजे तक, बट वही चीज़ है। लेकिन ये हुआ कि देर में आने पे पता है इट्स अ वैलिड रीजन, तब भी चीज़ें होती थी, बट विद टाइम दे एक्सेप्टेड इट, ये मेरे लिए बड़ी बात है। तो स्ट्रगल रहा बहुत, मतलब वो भी रही, ऐसे होते कि छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट हो जाना, कभी कभार फील करना कि अरे छोड़ो नहीं करते हैं, क्योंकि नहीं मानते पापा को, लाइक कि क्या रखा है, मतलब एक दो ताने ऐसे पड़ जाते क्या रखा है इसमें, क्यों कर रहे हो, उससे अच्छा कोई जॉब कर लो, तो वो है। और फिर इनिशियली आपको बहुत ज्यादा पे आउट भी नहीं मिल रहा होता, तो इट्स लाइक कि इससे ज्यादा तुम उसमें कमा लोगी, तुम जॉब करती तो, बट वो धीरे धीरे बढ़ता है। और इस इंडस्ट्री का यही है कि अगर आप डिटरमाइन रहे तो विद टाइम आपको बहुत अच्छा पैकेज है, बहुत अच्छे, मतलब यू कैन अर्न इन लैक्स, इन करोर्स एज वेल, बट इनिशियली आपको चीज़ें करनी होती है इन कोलैबोरेशन एज वेल, या कम पैसों में भी करना होता है काम, बट वो ही आपका मार्केट बनाता है। तो विद टाइम यस, पेरेंट्स ने साथ दिया, तो इट्स अ जर्नी फॉर एवरी मिडिल क्लास लड़का लड़की, जो सबके साथ होता है। और ये चीज होती है एक्चुअली, पेरेंट्स क्योंकि हम हमेशा से चाहते हैं कि हम अच्छी जगह पे जाएं, और ये मुझे लगता है कि अगर हम जिस फील्ड में होते हैं उस फील्ड में बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए, तो मुझे नहीं लगता उनसे ज्यादा खुश भी कोई होता है। तो माय मॉम इज वेरी प्राउड ऑफ मी दीज डेज कि जो भी तुमने आज तक किया है, तो वो बोलती हैं, भले ही मतलब शी इज लाइक वेरी, कि वो ताना मार के तुम्हारी तारीफ करेंगी, वो ऐसी हैं, लेकिन वो कर देती हैं, तो वो तारीफ मेरे लिए मैटर करती है कि हाँ, मुझे लगता है कि एटलीस्ट आई अचीव समथिंग इन माई लाइफ, एंड अभी बहुत लंबा जाना है बाकी। आई वांट टू, ऑफ कोर्स लाइक एवरी चाइल्ड, आई वांट टू मेक माय पेरेंट्स प्राउड। तो हम फिर थोड़ा सा टॉक शो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा एक स्पेशल सेशन है, दैट इज द Q&A सेशन, जहाँ पे अच्छा, तो अभी Q&A नहीं हो रहा था, अभी तो हम कन्वर्सेशन कर रहे थे। अब थोड़ा सा थोड़ा शॉर्ट आंसर्स में हम लोग बात करेंगे और देखते हैं कि लाइक क्या आप सोचते हो कि फैशन ट्रेंड्स एंड ऑल के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले मैं जानना चाहूंगा लाइक इफ देयर इज एनी वन पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वांट टू गिव टू एस्पायरिंग एंकर्स और मॉडल्स जो इस समय है, एनी वन पीस ऑफ एडवाइस जो आपको लगता है। एक लाइन में बोलूंगी, स्टे डिटरमाइंड, स्टे कॉन्फिडेंट, एंड चाहे जितना प्रेशर मिले आप अपने लिए खड़े रहो, अपने काम पे करते रहो, बिकॉज विद टाइम आपको वो सक्सेस अचीव होगी। सो बी कॉन्फिडेंट एंड बी हम्बल, बिकॉज दिस इंडस्ट्री
स्पेशली यू आपको तो एज अ ह्यूमन हमेशा हम्बल होना चाहिए, बट इस इंडस्ट्री में खास करके आपको फेम और वो चीजें बताता है कि आप आज यहाँ हो तो कल यहाँ पे भी हो सकते हो, तो ऑलवेज स्टे ग्राउंडेड, दैट इज माय एडवाइस। वेरी गुड मैम। एंड अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि इफ यू कुड स्वैप वार्डरोब विद एनी ऑफ द सेलेब्स, हु वुड इट बी? Guys, definitely not Urfi Javed, but yeah, I would say Kylie Jenner for sure. I mean, she's amazing. उर्फी जावेद लखनऊ के ही हम लोग भी हैं, हाँ। कहीं कट ना हो जाए हम लोग इस बात पे। नहीं ना, शी इज ब्रिलियंट। शी मतलब जो जिस तरह वो अपना वर्क करती है, जिस तरह वो क्रिएटिविटी दिखाती है, दैट्स अमेजिंग एंड आई अडोर हर फॉर दैट। इवन मोस्टली पीपल डू, बट जो पहनती है दैट इज नॉट जनरली फैशन एंड पीपल कैन नॉट वियर इट इन डे टू डे लाइव्स। वी कैन नॉट डू दैट, दैट्स अ वेरी बोल्ड थिंग टू डू। Correct. And like ma'am, if you weren't doing this and you get a chance to swap job for one day, so what would you like to do? नाइस क्वेश्चन। आई कुड मतलब मेरी लाइफ का ये है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, स्टेज इन माई लाइफ, आई फील कि मैं एक आर्टिस्ट बनने के लिए ही पैदा हुई, मुझे ऐसा फील होता है। तो आई वुड बी डूइंग एनीथिंग, आइदर बी अ थिएटर एक्टर, डांसर, क्लासिकल डांसर, सिंगर, अ परफॉर्मर, समथिंग रिलेटेड टू परफॉर्मर और बीइंग अ म्यूजिशियन। अदरवाइज मैं एक दिन के लिए नासा जरूर जाना चाहूंगी। वो तो चीज है, वो तो चीज है। And ma'am, if you could time travel, which fashion era would you like to visit? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। हाँ, काफी हैं मतलब एराज, बट मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, लाइक विक्टोरियन एरा, लंदन के ब्रिजर्टन। हैव यू ऑल वॉच्ड ब्रिजर्टन? सो आई लाइक दैट कॉर्सेट गाउन्स एंड कॉर्सेट, तो वो जो पूरा है ना, एवरी गर्ल फील्स वांट टू बी इन दैट गाउन्स, एंड उनका डेली वेयर होता था, सो दैट फील्स वेरी स्पेशल। अब रोज उठो, रोज तैयार हो इस तरह, इट फील्स वेरी गुड। तो आई थिंक दैट एरा वुड बी Okay. And like if you could anchor any show in the world, so which show would you like to anchor? That's a good question. Probably Paris Fashion Week, but I want to walk there, so I am maybe not host, but हाँ, अभी दिलजीत का कॉन्सर्ट आ रहा है, तो दिलजीत का कॉन्सर्ट I want to host, I want to meet him personally, तो उसका स्टेज शेयर करने को मिलेगा, तो ज्यादा अच्छे से सुन पाऊंगी। वैसे भी टिकट्स बहुत महंगे हैं। Team Illuminati, we have anchors, we can contact. तो thank you so much ma'am for giving your time. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी चीजें जानी, और जो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनके बारे में आपने बताया, अपने स्ट्रगल्स के बारे में आपने बताया, चीज़ों के बारे में बताया। और इस चीज़ से मुझे लगता है पर्सनली कि अगर हम लोग कुछ ठान लें तो विद गॉड्स प्लान कुछ भी हो सकता है। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग। एंड हे गाइस, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड इस वीडियो को शेयर करें जो आपके दोस्त हैं जिनको इस फील्ड में जाना है, जिसको चीजें करनी है, और ऐसी और स्टोरीज आपको मिलती रहेंगी। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल एंड हिट ऑल वाला नोटिफिकेशन, ताकि ब्लेंडेड टॉक्स के नेक्स्ट एपिसोड आपको मिलते रहे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।